Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with more examples. Last time we were discussing the how to construct a finite field. Example 5.7. Let f of x is equal to x square plus x plus 1 be a quadratic polynomial in Z2x. Clearly f of 0 is equal to f of 1 is equal to 1. Means Z2 is equal to 0, 1. So 0, 1 are both are not zeros of this polynomial. Therefore, f of x has no roots in Z2 and f of x is irreducible over Z2. अगर रूट नहीं है तो इसका मतलब वो फैक्टराइज नहीं हो सकते. The finite field Z2x over x square plus x plus 1 has 2 power 2 elements and the set will be equal to 0, 1, alpha, 1 plus alpha. इस सेट जब भी आपने सेट ये इस तरह का बनाना है तो हमारे पास एक फील्ड पॉलिनोमियल होगी जो कि इररिड्यूसिबल होगी उस फील्ड के अंदर, उसमें इसका रूट नहीं होगा और सेट जो है वो हमेशा इस फॉर्म का बनेगा. वेयर अल्फा इज द रेसिड्यू क्लॉज ऑफ एक्स मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो भी पॉलिनोमियल हो. We proceed to show that zx over x square plus 1 plus x plus 1 is isomorphic to the field F4. क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट हैं और ये F4 के हम पहले से पता है कि वो 4 एलिमेंट हैं. इन एग्जाम्पल 3.6 वहाँ पे इसके एलिमेंट क्या लिखे हुए हैं 0, 1 एंड x 1 प्लस x. 4 एलिमेंट वहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल 3.6 में. अब वो कह रहा है कि ये वाली जो फील्ड है वो ये F4 के आइसोमॉर्फिक है, मीन कि ये सेम ही फील्ड है. सिंस Z2x over x square plus x plus 1 is of characteristic 2 finite characteristic है. Its addition table is ऐड हम करना जानते हैं इनको इन Z2 में क्योंकि अब कोफिशिएंट जो है वो 0, 1 हो गए. सिंस x स्क्वायर और जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो फिर हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू x प्लस 1 मॉड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ये जो पॉलिनोमियल होती है ये मॉड के तौर पे काम करती है और जब हम x की जगह पे अल्फा यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि वो रेजिड्यू क्लास है. वी हैव 2 एलिमेंट क्योंकि लीनियर है लीनियर पॉलिनोमियल टाइप होंगे तो इसलिए ये इस तरह के एलिमेंट होंगे. उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया लेकिन यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर को जो है वो रिप्लेस किया है किससे x प्लस 1 से. ठीक है, जब भी स्क्वायर बनेगा तो वो इससे डिवाइड करके हम या इसको हम रिलेशन को लिख भी सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर को एक साइड पर रहने दें तो दूसरा क्या बनेगा माइनस एक्स माइनस 1. चूँकि कोफिशिएंट जो है वो F2 से हैं तो इसका मतलब है कि माइनस एक्स और माइनस 1 जो है ये रिप्लेस हो जाएंगे किससे 1, 1 से. तो अगेन x प्लस 1 लिखा जाएगा. Next, therefore, the multiplication is again from this multiplication rule we write down immediately the multiplication table of z2 x over x square plus x plus 1 as follows. तो यहाँ पे क्या है कि जब अल्फा इनटू अल्फा करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर होगा और अल्फा स्क्वायर जो है वो हम इससे हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर जो है ये दोनों दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये अल्फा प्लस 1 बच जाएगा तो उसकी जगह पे वो अल्फा 1 प्लस अल्फा लेते हैं. इसी तरह
अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा जो है ये 1 है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ये इनको एक दूसरे के इन्वर्स भी कह सकते हैं। इसी तरह 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अगेन अल्फा, क्योंकि 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा, और जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर। तो अल्फा स्क्वेयर को अगेन आप रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स प्लस 1 से। तो जहाँ पे भी 2 अल्फा हो जाएगा या अल्फा स्क्वेयर होगा उनको आप रिप्लेस करेंगे। 2 अल्फा को आप 0 से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह जब कहीं 2 आ जाए तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा। क्लियरली द मैप 0 ऑन टू 0, ये वो मैपिंग अब शो करा रहा है F4 से 3.6 एग्जाम्पल्स। 1 on 1 x into alpha 1 plus x into 1 plus alpha is an isomorphism from F4 to F2x over x square plus x plus 1। F4 जो है वो 3.6 की एग्जाम्पल है। अच्छा, now we prove that any two finite fields with 4 elements are isomorphic। ये इस पे हम बात नहीं कर सके थे लास्ट टाइम, तो इसलिए जो है दोबारा बात कर रहे हैं कि हर फील्ड जिसके 4 एलिमेंट होंगे तो वो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, मीन के वो सेम ही होंगे। लेट एफ बी एनी फील्ड विद 4 एलिमेंट्स। सपोज आपने किया कि एक ऐसी फील्ड एफ जिसके 4 एलिमेंट हैं। बाय क्रॉडली 3.13 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ मस्ट बी अ प्राइम। क्योंकि ये फाइनाइट फील्ड है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कोई प्राइम नंबर होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइनाइट होगा, अदरवाइज 0 होना चाहिए था। इनफिनिट फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होता है और फाइनाइट फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्राइम नंबर होता है। लेट 1 बी द आइडेंटिटी ऑफ एफ बाय थ्योरम 3.12 द प्राइम फील्ड ऑफ एफ। अब ये थ्योरम 3.12 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एफ बी एनी फील्ड हो, पाई द प्राइम फील्ड हो ऑफ एफ की, देन पाई एंड जेड पी आर आइसोमॉर्फिज्म। अब पाई में 0 से लेके कोई भी p-1 तक एलिमेंट है, और जेड पी में जो है वो वैसे ही हम 0 से p-1 तक। तो ये कह रहा है कि जी इसकी जो प्राइम एफ जो है वो कोई भी फील्ड हो और उसकी जो प्राइम फील्ड होगी वो ज़ाहिर 0 से लेके p-1 तक होगी, और ZP की जो ZP के जो एलिमेंट हैं वो 0 से p-1 तक पहले ही हमें पता है। तो ये जो पाई है और ZP जो है ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। ये वो थ्योरम कह रहा था 3.12 जो कैसे कि अगर इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइनाइट हो, मीन के P हो, प्राइम हो। पाई एंड क्यू आर आइसोमॉर्फिक, ये जो पाई है ये आइसोमॉर्फिक होगी किसके, क्यू से, व्हेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज 0। इस एफ का जो भी फील्ड आपने ली हुई है उसका अगर इस एफ का अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो जो ये इस तरह की इसकी जो प्राइम फील्ड होगी वो आइसोमॉर्फिक होगी क्यू के सेट ऑफ रैशनल नंबर के। और अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कोई फाइनाइट है, पी है, तो फिर हम कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक होगी जेड पी से। ये पाई जो है ये आइसोमॉर्फिक होगी जेड पी के। is the field containing p elements and is isomorphic to zp। चूंकि f के 4 एलिमेंट थे, फाइनाइट है, कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट है, तो इसलिए ये जो पाई है इसकी प्राइम फील्ड है, तो वो क्या है, वो zp के आइसोमॉर्फिक। बट f कंटेन्स ओनली 4 एलिमेंट्स, हेंस p जो है वो लेस आर इक्वल टू 3 हो सकता है, क्योंकि f के एलिमेंट जो है वो 4 है। We first proved that कि P जो है वो नॉट इक्वल टू 3 है। जाहिर है दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लेस होगा या इक्वल होगा। तो पहला काम ये करें कि P नॉट इक्वल टू 3 है। इफ P नॉट इक्वल टू 3, इफ P इज इक्वल टू 3 देन क्या होगा, देन पाई इज अ फील्ड कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 0 1 2 3 1 2। ये हम पहले से जानते हैं कि ये प्राइम फील्ड जो है वो हम किस तरह लिखते हैं, p-1 तक, तो 2 तक जाएंगे। Hence
देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ एफ विच इज नॉट इन पाई। एक और एलिमेंट, इसका मतलब है रह गया है जो इसमें नहीं है, डिनोट दिस एलिमेंट बाय ए। अब इसका पता करना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। देन एफ इज इक्वल टू 0 प्राइम फील्ड 0 1 2 के इक्वल है, लेकिन खुद फील्ड जो है वो जाहिर है 4 एलिमेंट है तो 0 1 2 ए है। एफ इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, जाहिर फील्ड है तो वो क्लोज भी होगी अंडर एडिशन। सो ए प्लस वन बिलोंग करेगा एफ एफ से। इफ ए, अब उन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ होना चाहिए इसको। तो क्या किया, पहला काम ये किया कि इसको 0 के इक्वल रख के देखा है। तो इसका मतलब है कि 0 कब होगा, जब ए जो है वो 1 होगा, क्योंकि पी आपने 3 लिया हुआ है। इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 3 बनेगा, फिर ये 0 होगा। देन ए इज इक्वल टू 2। इफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 करें तो इसका मतलब है कि ए को आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि पी आपके पास मॉड जो है वो 3 है। देन ए इज इक्वल टू 0। इफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ये ए इज इक्वल टू देन ए इज इक्वल टू 1। इफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए ही हो देन 1 जो है वो इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। नन ऑफ दीज इज पॉसिबल, ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो रॉन्ग है। एंड दिस प्रूव्स दैट पी नॉट इक्वल टू 3, हेंस पी इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि लेस पे होगा फिर। हेंस प्राइम फील्ड जो बनेगी वो क्या होगी, वो 0 1 होगी।